हेलो स्टूडेंट, मैं हूं मोहम्मद तनवीर अंसारी और आप देख रहे हैं हमारे चैनल स्टूडेंट स्टडी क्लासेस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रकाश के बारे में, जो कि क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे प्रकाश का परिवर्तन और उसके कुछ गुण को। आज हम अपने वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक्स को कवर करने का कोशिश करेंगे। ओके, आइए हम अपने टॉपिक पे आते हैं। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। प्रकाश एक ऊर्जा है जिसके सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। ठीक है, अब प्रकाश ऊर्जा तो है, ऊर्जा भी बहुत तरह के होते हैं, तो उन ऊर्जा में से ये प्रकाश कौन सा ऊर्जा है? ठीक है, आइए तो हम इसे जानते हैं। देख सकते हैं, प्रकाश एक ऊर्जा है। प्रकाश चुंबकीय तरंग ठीक है। आइए अब हम जानते हैं प्रकाश क्या है। तो प्रकाश के डेफिनेशन हम जान चुके हैं। प्रकाश एक ऊर्जा है जिसके सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। ये हमारे MCQ में अक्सर पूछ लेता है कि प्रकाश किस तरह का ऊर्जा है, तो विद्युत चुंबकीय तरंग है। ठीक है, फिर उसके बाद जाते हैं प्रकाश के सोर्स क्या है, प्रकाश के स्रोत क्या है, प्रकाश हमें मिलता कहाँ से है। ठीक है, तो प्रकाश के जो स्रोत है वो दो तरह के होते हैं। ठीक है, एक होता है प्राकृतिक स्रोत और एक होता है मानव निर्मित। प्राकृतिक स्रोत यानी कि नेचुरल सोर्स और मानव निर्मित यानी मैन मेड सोर्स। आइए जानते हैं प्रकाश स्रोत क्या है। स्रोत बोले तो सोर्स। प्रकाश स्रोत जो है वो दो तरह के होते हैं। प्रकाश स्रोत दो तरह के होते हैं, वो कौन कौन है आइए जानते हैं। सबसे पहले हमारा जो प्रकाश स्रोत है वो होगा एक प्राकृतिक सोर्स, और दूसरा जो है वो है मानव निर्मित। प्राकृतिक सोर्स यानी कि नेचुरल, मानव निर्मित मैन मेड सोर्स। ओके, हमारे प्रकाश स्रोत जो है वो दो तरह के होते हैं, एक होते हैं प्राकृतिक, एक होते हैं मानव निर्मित। प्राकृतिक स्रोत हम किसे कहेंगे? प्राकृतिक यानी वैसा स्रोत जो नेचर ने बनाया हो। ठीक है, जैसे में सूर्य, तारे, और जैसे में हो गया आपको जो जुगनू होता है, आपने देखा होगा रात में एक इंसेक्ट्स होता है जो उड़ता रहता है और उसके लाइट जलते हैं। ठीक है, तो वो भी एक नेचुरल ही सोर्स है। ठीक है, सूर्य में हाइड्रोजन गैस पाया जाता है और जो बार बार अपना इलेक्ट्रॉन फेरबदल की वजह से वो क्या करता है, हीलियम में परिवर्तन होता है, जिसकी वजह से वो हमेशा दहकते रहता है, जिसका कुछ भाग हमारे अर्थ पर आता है और हमारे अर्थ में दिन और रात का पता चलता है। ओके, अब आप बोलोगे कि ये चांद है तो चांद भी चमकता है। नहीं, चांद का खुद का सोर्स नहीं है, इसलिए वो प्रकाश स्रोत नहीं होगा, क्योंकि वो सूर्य के रोशनी से ही चमकता है। इसके बारे में आप लोग ऑलरेडी पहले से जानते ही होंगे। ठीक है, दूसरा आता है मानव निर्मित सोर्स। मानव निर्मित सोर्स में आएगा आपका टॉर्च, बल्ब, ट्यूबलाइट, मोमबत्ती, दिया,
और फिर उसके बाद आपके जो लाइट्स होते हैं वो हो जाएंगे, लैंप हो जाएंगे, लालटेन हो जाएंगे। ये सारे हमारे मानव निर्मित सोर्स है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, प्रकाश को उत्पन्न करते हैं। ओके, चलिए हम अपने अगले टॉपिक पे बात करते हैं। हमारा जो वस्तु है, हम लोग जो जीवन काल में जो भी वस्तु यूज करते हैं उसमें कुछ वस्तु ऐसा होता है जिससे प्रकाश से आसानी से पार कर जाता है, जिसमें प्रकाश से खुद होता है, और किसी में होता है कि प्रकाश नहीं होता है। ठीक है, वो किसी प्रकाश को ऑब्जर्व करके खुद से चमकता है। ठीक है, फिर उसके बाद होता है आपका कुछ ऐसे वस्तु होते हैं जिसमें हम जब प्रकाश को डालते हैं तो उससे थोड़ा थोड़ा भी प्रकाश बाहर जा पाता है, और कुछ ऐसे वस्तु होते हैं जिसमें प्रकाश डालने पे मतलब एक जरा भी प्रकाश वो अपने अंदर से बाहर नहीं जाने देता है। तो उनको हम 5 भागों में डिवाइड किए हैं, तो उसे हम आज डिस्कस करते हैं। ठीक है, सबसे पहले प्रदीप्त वस्तु। प्रदीप्त वस्तु, प्रदीप्त का मतलब होता है जो खुद से दीप्त हो, यानी जो खुद से जले। ठीक है, उसको हम प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे मैं आपको इसका डिफिनेशन लिख लें, वह वस्तु जिसमें खुद का प्रकाश मौजूद, उसे हम प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे में सूरज, तारा। ठीक है, फिर वो आपको जो एक के जीव का नाम बताए थे, जुगनू। फिर उसके बाद आपका आता है जलता हुआ बल्ब, मोमबत्ती। ये सारे क्या है, प्रदीप्त वस्तुएं हैं। ये खुद को रोशन कर सकते हैं, ये खुद से रोशन हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमारे एक और आते हैं अप्रदीप्त वस्तु है। इसके एग्जांपल्स को मैं दे देता हूँ। जैसे सूर्य, तारे, जलता हुआ बल्ब, जलता हुआ मोमबत्ती इत्यादि। ये सारे प्रदीप्त वस्तुएं हैं। आपका दूसरा होता है अप्रदीप्त वस्तु। अप्रदीप्त वस्तु हम किसे कहते हैं, वह वस्तु जिसका खुद का प्रकाश ना होकर के वो किसी दूसरे से प्रकाश लेता है और प्रकाशित होता है। जैसे में चांद, हमारी पृथ्वी, और भी बहुत सारे जो ग्रह है वो। फिर उसके बाद आप अपने घर में अगर किसी कोने पे जाओ तो देखोगे अंधारा है, वहाँ पे रोशनी नहीं है, वहाँ पे टॉर्च का लाइट दोगे तो वो चमकने लगता है। तो उसका खुद का तो वस्तु रोशनी हुआ नहीं, उसका खुद का तो प्रकाश हुआ नहीं, वो इससे प्रकाश लिया और वो खुद चमकने लगा। ठीक है, तो वो क्या हो जाएंगे, अप्रदीप्त वस्तु है। ठीक है, तो जैसे इसका डेफिनेशन लिख लेंगे, वह वस्तु जिसमें खुद का प्रकाश ना हो लेकिन किसी दूसरे प्रकाश स्रोत से चमकता हो। वह वस्तु जिसमें खुद का प्रकाश ना हो लेकिन किसी दूसरे प्रकाश स्रोत से चमकता हो। जैसे में हमारा हो गया चांद, पृथ्वी, इत्यादि। अप्रदीप्त वस्तु, अप्रदीप्त वस्तु वह वस्तु है जिसमें खुद का प्रकाश ना हो लेकिन किसी दूसरे के प्रकाश से
चमकता हो, जैसे चांद, पृथ्वी इत्यादि। अगर आप कोई टेबल रखा हुआ उस पर आप लाइट मारते हो तो वो चमकने लगता है, वो रोशन हो जाता है, तो वो किसी दूसरे के प्रकाश से चमक रहा है। ठीक है, चलिए इसे हम इरेज करते हैं, अपने अगले टॉपिक पे आते हैं। हमारा तीसरा पॉइंट है पारदर्शी पदार्थ या पारदर्शी वस्तु। ठीक है, पारदर्शी का मतलब होता है जिस वस्तु से प्रकाश पार हो जाए उसे हम क्या कहेंगे, पारदर्शी वस्तु। ठीक है, तो जैसे में आप देखते हैं कि एक सफेद बोतल लीजिए, ठीक है, और उसमें आप जल रख लीजिए, ठीक है, और इधर से लाइट मारोगे तो इस तरफ से उस तरफ वो लाइट पार हो जाएगा। ओके, फिर उसके बाद आपका आता है कोई सफेद कागज लीजिए, ठीक है, उसमें आप लाइट मारोगे तो इस तरफ से वो उस तरफ पार हो जाएगा। ओके, फिर उसके बाद आप कोई सफेद कांच लीजिए, लेकिन हाँ वो रंगा हुआ पीछे ना हो, सफेद कांच, और उस पर लाइट मारो तो वो एक तरफ से दूसरी तरफ पार हो जाता है, तो वो हमारा हो जाता है पारदर्शी पदार्थ। इसकी डिफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन उस तरह से हमारा वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो आप इसे खुद से लिखने का कोशिश करें। ठीक है, अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम पर आकर के उसके नोट्स ले सकते हैं। चौथा पारभाषी पारभाषी पदार्थ। पारभाषी पदार्थ, पारभाषी पदार्थ का मतलब होता है वैसा पदार्थ जिसमें हम अगर प्रकाश को देते हैं तो वो प्रकाश का कुछ ही अंश को बाहर आने देता है, बाकी को अपने पास ही रख लेता है। जैसे में आप देखोगे तेल लगा हुआ कागज, फिर उसके बाद आप कोहरे में जब जाते हो, कुहासा जब होता है काफी, तो आप लाइट जलाओगे तो उसमें क्या होता है कि प्रकाश जो होता है वो कुछ ही अंश जा पाता है दूर तक, बाकी सब भी इधर ही रुक जाता है। बारिश होता हुआ है, आप बाइक का लाइट जलाओ या फिर टॉर्च का लाइट जलाओ तो उसका कुछ ही अंश काफी दूर तक जा पाता है, बाकी इधर ही रुक जाता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाता है, पारभाषी पदार्थ। फिर आप कोई कांच है, कांच को हल्का सा स्क्रैच कर दो, उसे खरोच दो, उसके बाद उसमें अगर आप लाइट मारते हो तो क्या होगा, उसका कुछ लाइट पार होगा और बाकी लाइट इधर ही रह जाएगा। ओके, चलिए हम अपने अगले टॉपिक पे आते हैं, अपारदर्शी अपारदर्शी पदार्थ। अपारदर्शी पदार्थ में हमारा आएगा वैसा पदार्थ जिससे या वैसा वस्तु जिसमें हम प्रकाश देने पे वो प्रकाश को काफी दूर तक ना पहुंचाए। काफी दूर के मतलब अपने अंदर से प्रकाश को ना जाने दे। सॉरी, हमारा पांचवा टॉपिक है अपारदर्शी पदार्थ। वह पदार्थ या वह वस्तु जिसमें प्रकाश देने पे वो अपने अंदर से प्रकाश को बाहर ना जाने दे। जैसे में हम देखेंगे कलर किया हुआ कोई कांच, उस पर अगर हम प्रकाश को मारते हैं तो वो अपने से बाहर जाने नहीं देगा। फिर उसके बाद कोई लकड़ी है, लकड़ी पे अगर मारते हैं तो लकड़ी से प्रकाश बाहर नहीं जाता है। ठीक है, फिर कोई दीवार हो गया, दीवार के पास प्रकाश मारते हैं तो वो दीवार से उस तरफ तो लाइट जाएगा नहीं, तो वो भी हो गया हमारा अपारदर्शी पदार्थ। अपारदर्शी का मतलब ही होता है जो अपने से प्रकाश को बाहर पार ना करने दे। ओके, तो आइए हम अपने टॉपिक्स को समाप्त करते हैं और अगले टॉपिक पे चर्चा करें। आइए हम अपने अगले टॉपिक पे आते हैं। हमारा टॉपिक है प्रकाश का किरण, लाइट्स रे। प्रकाश का किरण किसे कहते हैं? प्रकाश का किरण, जब कोई प्रकाश को हम किसी प्रकाश हमारा अगला टॉपिक है प्रकाश का किरण, लाइट्स रे। इसको हम कैसे परिभाषित करें? जब कोई सरल रेखा पे, ठीक है, एक सिंपल लाइन पे प्रकाश गमन करता है, यानी प्रकाश चलता है, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रकाश का किरण कहते हैं। ठीक है, इसके डिफरेंसेस को आप लिख लीजिए। एक सरल रेखा पर
चलने वाले प्रकाश को प्रकाश का किरण कहते हैं। ओके, एक सरल रेखा पे चलने वाले प्रकाश को प्रकाश का किरण कहते हैं। ठीक है, अब वो प्रकाश का किरण जो है वो इस तरह से चले या फिर आप इस तरह से चले, ठीक है, या फिर इस तरह से चले, वो एक सरल रेखा होना चाहिए, तो उसे हम क्या कहेंगे? प्रकाश का किरण कहेंगे। जैसे आप लोगों ने देखा होगा एक खिलौना में एक आता है लेजर लाइट, ठीक है, उसको जब आप जलाते हो ना, उसको जब आप ऑन करते हो तो क्या होता है, उसमें से एक रे निकलता है, वो एकदम सीधी रेखा में चलता है। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रकाश का किरण कहते हैं। ओके, आइए हम जानते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। प्रकाश का किरण हो चुका है, अब जानते हैं प्रकाश का किरण पुंज। ठीक है, इस टॉपिक को आप लिख लीजिए, तब तक मैं इसे मैनेज करूंगा। किरण पुंज, ये किरण पुंज क्या होता है? आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, खास करके किसान लोग जो होंगे या फिर जो गांव में होंगे, उन लोगों ने अक्सर देखा होगा कि जो पुआल होता है, बिचाली, नेवारी जिसे हम कहते हैं, तो उसके जो एक ढेर लगाया जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? नेवारी का पुंज कहते हैं। ठीक है, तो उसी तरह प्रकाश के यानी कि क्या होता है, उसमें ढेर सारा नेवारी होता है, तो उसका एक समूह बना दिया जाता है और उसे सजा दिया जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? वो नेवारी का पुंज होती है। ठीक है, उसी तरह पर किरण में जो होगा वो किरणों के समूह को, ठीक है, किरणों के समूह को, यानी ढेर सारा किरण एक साथ अगर चले तो उसे हम क्या कहेंगे? किरण पुंज कहेंगे। इसकी डिफिनेशन से लिखते हैं। प्रकाश के किरणों के समूह किरण पुंज कहते हैं। ओके, प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। जिस तरह से हम लोग देखते हैं कि नेवारी के जो समूह होता है उसे सजाने पे जो पुंज बनता है उसे नेवारी का पुंज कहते हैं, तो उसी तरह सिंपल आप प्रकाश के किरणों के समूह को प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। यानी ढेर सारा लाइट जब एक के पथ पे चले, एक रास्ते पे चले, ठीक है, एक समूह में चले, तो उसे हम क्या कहेंगे? किरण पुंज कहेंगे। ठीक है, प्रकाश का किरण पुंज कहेंगे। ठीक है, अब इसके टाइप्स होते हैं। ठीक है, ये कितने तरह के किरण पुंज हो सकते हैं इसके बारे में हम जानें। चलिए, प्रकाश का जो किरण पुंज होता है वो 3 तरह का होता है। किरण पुंज हमारे कितने होते हैं? किरण पुंज 3 तरह का होता है। किरण पुंज 3 तरह का। पहला होता है अपसारी, अपसारी किरण पुंज। दूसरा होता है समांतर किरण पुंज, और तीसरा होता है अभिसारी किरण पुंज। ओके, अपसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज किसे कहते हैं? ठीक है, इसे आप एक फिगर में समझ जाओगे। ठीक है, अपसारी किरण पुंज, जब कोई लाइट, जब कोई प्रकाश किरण किसी एक पॉइंट से निकल के, ठीक है, जब कोई लाइट किसी एक पॉइंट से निकल के फैलती हुई चली जाती है, क्या होता है? फैलती हुई चली जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? अपसारी किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, इसका डायग्राम हम इस तरह से भी बना सकते हैं। ये कोई पॉइंट है, इससे लाइट निकल रही और अपने अलग अलग दिशाओं में जा रही है। ठीक है, तो ये क्या होगा? अपसारी किरण पुंज, ये अपसारी किरण पुंज। ठीक है, अपसारी किरण पुंज के जो लाइट है, इसके बीच के जो लाइन होते हैं वो शुरू से अंत तक
बढ़ते हुए जाते हैं। ठीक है, जैसे में आप कोई टॉर्च है उसे ऑन करते हो तो वो टॉर्च का है जो लाइट वो एक पॉइंट हो गया, फिर जब आप उसे देखोगे तो वो इस तरह से फैलता हुआ चला जाता है और काफी दूर तक फैल जाता है। ठीक है, तो वो क्या हो गया, अपसारी किरणपुंज हो गया। उससे क्या हम बात है, अपसारी किरणपुंज। ठीक है, फिर उसके बाद समांतर किरणपुंज। समांतर किरणपुंज का नाम से ही पता चलता है, समांतर का मतलब होता है समान रेखा में। ठीक है, जब कोई प्रकाश काफी दूर से आता है, काफी दूर से, जैसे कि हमारा सूर्य से पृथ्वी तक आता है, तो वो समान रेखा में आता है, कुछ दूर तक मतलब अपसारी रहता है, फिर उसके बाद वो क्या होता है, एक समान रेखा में हमारे पृथ्वी तक पहुंचता है। ठीक है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, समांतर किरणपुंज। यानी कि समान रेखा में गमन करने वाले किरणों के समूह को समांतर किरणपुंज कहते हैं। वो हो सकता है इस डायरेक्शन से भी हो सकता है इस डायरेक्शन से भी हो। ठीक है, तो इसलिए हम इसे दोनों डायरेक्शन से बताते हैं। ठीक है, सॉरी ये इसका हम अलग अलग टैग करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आता है आपका अभिसारी किरणपुंज। अभिसारी किरणपुंज किसे कहते हैं, तो इसके बारे में हम जानते हैं। अभिसारी किरणपुंज वैसा किरणपुंज जिसमें कोई दूर से आता हुआ प्रकाश किसी एक बिंदु पे आके मिलता हो, उसे हम क्या कहते हैं, अभिसारी किरणपुंज कहते हैं। अभिसारी भा, इससे आप पकड़िएगा कि अभिसारी का मतलब क्या होता है। अक्सर लोग क्या होता है, कंफ्यूज होता है, अपसारी और अभिसारी में कंफ्यूज हो जाता है, ऐसे मैं भी कंफ्यूज होता था। ठीक है, तो मेरे लिए ट्रिक है कि अभी भा से भरना, यानी कि किसी पॉइंट पे आकर के क्या होता है, वो भर जाता है, आकर के जमा हो जाता है। ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, अभिसारी किरणपुंज। ठीक है, यानी कि कोई किरण जो किसी दूसरे माध्यम से आकर के किसी पॉइंट पे आकर के जमा हो जाता हो। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, अभिसारी किरणपुंज कहते हैं। आइए इसके डायग्राम्स को देखते हैं। ठीक है, हमारा एक इसका ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, अभिसारी, अभिसारी क्या हो रहा है, किसी दूर माध्यम से आ रहा है और वो एक पॉइंट पे आकर के सारा जमा हो जा रहा है, तो इसे हम क्या कहते हैं, अभिसारी किरणपुंज। इसके बीच में क्या होता है, इसके बीच में जो दूरियां होती है इसके किरणों की, वो क्या होती है, घटती जाती है। ठीक है, और फिर आपकी अपसारी में क्या होता है, इसके बीच की जो दूरियां होती है वो बढ़ती जाती है। ठीक है, ओके, आप सनलाइट को देखोगे ना तो आप ये फील करोगे कि वो एक अपसारी है, और जहाँ एक सन है, जैसे कि ये एक सन है, ठीक है, हमारा यहाँ पे अर्थ है। ठीक है, ठीक है, यहाँ से जो लाइट निकल रहा है, तो ये तो एक पॉइंट है, इस पॉइंट से निकलने के बाद ये क्या हो रहा है, ये हमारे अर्थ तक आता है ना, ये अर्थ तक आता है, सारे दिशा में जाता है, तो क्या होता है, ये एक अपसारी माध्यम से निकला, एक अपसारी पॉइंट से, और हमारे पृथ्वी तक आते आते ये क्या होता है, समांतर लाइन में बना, समझे। तो सूर्य का जो प्रकाश है वो अपसारी भी है और समांतर भी है। ठीक है, तो सूर्य का जो किरणपुंज बनेगा वो क्या होगा, अपसारी और समांतर दोनों। ठीक है, चलिए इसे हम यहाँ पे एंड करते हैं और आज का टॉपिक हम यहीं पे समाप्त करते हैं। इसके अगले टॉपिक में हम प्रकाश के गुण को जानेंगे, उसके परिवर्तन को जानेंगे, वो किस तरह का अपना नमूना दिखाता है, इसके बारे में जानेंगे। अगर आपको इसमें से कोई टॉपिक समझ में ना आया हो तो हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कीजिए, हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।